हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आपकी डॉटर के डॉल के लिए ये शॉर्ट्स बनाना बताऊँगी। मैंने इसे 2 कलर से बनाया है। आप चाहे तो सेम एक ही कलर से बना सकते हैं और इसके साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैंने इसमें बटन लगा के पीछे ओवरलैपिंग की है। ओवरलैपिंग करने से ये एरिया बिल्कुल नज़र नहीं आता। अगर आप बांधने वाला यहाँ बनाएंगे तो ये यहाँ पे गैप नज़र आएगा और अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने ओवरलैपिंग करके यहाँ पे बटन लगाया है। चलिए बनाना शुरू करते हैं इसको। मैं इसके लिए ये कॉटन मर्सराइज्ड थ्रेड ले रही हूँ और 1.60 mm का क्रोशेट हुक। आप कोई भी किसी भी टाइप का थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। एंकर थ्रेड यूज़ कर सकते हैं या कोई भी कॉटन थ्रेड, चाहे तो ऊन से भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम इस तरीके से एक लूप बनाएंगे, स्टार्टिंग लूप। चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 36 37 38 चेन्स बनाने के बाद 35 चेन्स मेरी इस वेस्ट के लिए है और 3 चेन्स मैंने एक्स्ट्रा लिए है ओवरलैपिंग के लिए। इसको यहाँ पे ऐसे कमर पे लगा के डॉल को आप भी नाप लें। ये देखिए, ये कमर पे यहाँ तक आएगा 35 चेन्स तक, और उसके बाद ये ओवरलैपिंग होगी ऐसे। तो ये इतना कम से कम ओवरलैपिंग का एरिया है ये मेरा। तो आप भी इसी तरीके से मेजर कर लें डॉल को लगा के चेन को कि इतना बंद होने के बाद इतना एरिया ओवरलैपिंग के लिए है। मेजर करने के बाद अब हम 38 चेन्स बना लिए हमने। धागा लेंगे और 1 1 2 3 इस थर्ड चेन में डबल क्रोशेट बनाएंगे। धागा लेंगे और थर्ड चेन में ऐसे करके डबल क्रोशेट इसको बोलते हैं। फिर से धागा लेंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, नेक्स्ट चेन के मतलब सेंटर से ये डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए, ये चेन है, चेन के ऐसे बीच से हुक को डालते हुए डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो इस तरीके से इस पूरे रो में हम, इस फर्स्ट राउंड में हम डबल क्रोशेट हर चेन में एक एक बनाते जाएंगे। एंडिंग का क्रोशेट बनाने के बाद, डीसी बनाने के बाद हम चेन 1 बनाएंगे और टर्न करेंगे ऐसे सेकेंड राउंड के लिए। धागा लेंगे और इसी फर्स्ट चेन में जहाँ पे हमने फर्स्ट चेन में हमने डबल क्रोशेट बनाया, फिर यहाँ पे चेन 1 बनाएंगे, चेन 1 का गैप देंगे और एक चेन को यहाँ पे स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। सेकंड चेन में यहाँ पे डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये जो है हमारा की होल रहेगा, सॉरी बटन होल रहेगा। ये बटन होल के लिए मैंने गैप दिया है। अब नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशेट बनाएंगे, अब उससे नेक्स्ट में डबल क्रोशेट बनाएंगे। बटन होल के बाद मैंने 3 डबल क्रोशेट बनाए हैं। बटन होल के बाद 3 डबल क्रोशेट है। अब हम उससे नेक्स्ट चेन में हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे इन 1 चेन। अब इसी में सेम एक और, तो यहाँ पे मैंने 2 डबल क्रोशेट बनाए हैं एक चेन में। अब मैं यहाँ पे फिर से
3 डबल क्रोशेट बनाऊंगी। इससे नेक्स्ट में भी 1, इससे नेक्स्ट में भी 1, यानी कि टोटल मैंने यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे फिर मैंने पेयर बनाया डबल क्रोशेट का 1 2 3। अब फिर से मैं पेयर बनाऊंगी, एक चेन में 2 डबल क्रोशेट, यहाँ पे वी बन जाएगा। मतलब मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ इस राउंड में। अब उससे नेक्स्ट में जाएंगे, अब 1 डबल क्रोशेट, उससे नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशेट, उससे नेक्स्ट में भी 1 डबल क्रोशेट, उससे नेक्स्ट में भी 1 डबल क्रोशेट। अब मैं 1 डबल क्रोशेट ही बनाती जाऊंगी। ये जो दोनों साइड के एरिया हैं, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये एक तरह से बैक एरिया है, बैक हिप एरिया। तो यहाँ पे मैंने इसलिए इंक्रीज़ किया है, यहाँ पे भी इंक्रीज़ करूँगी। और ये बीच का एरिया जो फ्रंट एरिया है, इसमें मैं इंक्रीज़ नहीं करूँगी, क्योंकि वहाँ पे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हिप एरिया में सिर्फ बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हमने यहाँ पे 2 बार बढ़ाया, एक बार यहाँ बढ़ाया 2 डबल क्रोशेट बनाए, और एक बार यहाँ बनाया 2 डबल क्रोशेट बनाए। तो हमने 2 बार यहाँ पे बढ़ाया है। और अब मैं सिर्फ 1 डबल क्रोशेट बना रही हूँ इन 1 चेन। अब मैं यहाँ पे इस पे 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 8th चेन में मैं 2 डबल क्रोशेट बनाऊंगी। एक ही चेन में 2 डबल क्रोशेट बनाए हैं मैंने। एक चेन में वी बना लिया मैंने यहाँ पे। अब 1 डबल क्रोशेट, अगेन 1 डबल क्रोशेट, नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशेट, अब उससे नेक्स्ट में नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशेट। यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे, एक चेन में वी बनाएंगे, और अब 1 डबल क्रोशेट। तो ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हुआ। चेन 1 बना के टर्न करेंगे, और फिर से पहले चेन में 1 डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब उससे नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशेट, तो 4 चेन्स में हम 4 डबल क्रोशेट पहले बना लेंगे, 3 एंड 4। ये 4 डबल क्रोशेट हो गए, 1 2 3 4। अब 5th में हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। इस राउंड में हम ऐसा ही करेंगे, हर 4 चेन्स में 4 डबल क्रोशेट बनाने के बाद एक वी बनाएंगे, यानी कि 2 डबल क्रोशेट इन 1 चेन। 2 3 एंड 4, और अब वी यानी कि 2 डबल क्रोशेट एक चेन में। तो इस राउंड में हम ऐसे ही बनाते जाएंगे, 1 2 3 4 वी, 1 2 3 4 वी। ये पूरे राउंड में हम ऐसे ही करते जाएंगे। थर्ड राउंड के एंडिंग पे पहुंचने पे मैंने यहाँ पे वी बनाया है, तो 1 2 3, और ये
फोर्थ है डबल क्रोशेट। अब उसके बाद मैं इस गैप में, बटन होल के गैप में 2 सिंगल क्रोशेट यानी अपना वी बनाऊंगी। और अब ये एंडिंग पे डबल क्रोशेट। तो ये 3rd राउंड कंप्लीट हुआ। 4th राउंड के लिए चेन 1 बना के टर्न करूँगी। पहले चेन में डबल क्रोशेट एज़ यूजुअल, और दूसरे चेन में भी डबल क्रोशेट, तीसरे चेन में भी डबल क्रोशेट, और अब इस बार 4th चेन में यानी कि 3 डबल क्रोशेट के बाद 4th प्लेस पे हम वी बनाएंगे। एक ही चेन में 2 डबल क्रोशेट, 1 2 3 डबल क्रोशेट इन 3 चेन्स, और उसके बाद वी यानी कि 2 डबल क्रोशेट एक चेन में। फिर से 3 डबल क्रोशेट इन 3 चेन्स बना लेंगे हम। ये 3 डबल क्रोशेट बन गए। अब हम नेक्स्ट चेन में वी बनाएंगे, यानी इस राउंड में भी हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। 4th राउंड बना लेने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब हम इसको फिर से डॉल पे लगा के मेजर करेंगे। डॉल पे मेजर करने के लिए इसलिए कह रही हूँ ताकि आपकी अगर डॉल छोटी बड़ी जैसी भी हो, आप जब बनाएं तो साइज़ जो है परफेक्ट आए। ये हमारा ओवरलैपिंग वाला है, ये जो बटन है होल है, तो इसको हम ऐसे ओवरलैप करेंगे। देखेंगे कितना ओवरलैपिंग हो रहा है। इस पार्ट को सेंटर में रखेंगे, ये सेंटर में रहेगा ऐसे, और ये यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा। तो देखेंगे हम ओवरलैपिंग कितना जा रहा है। ये हमारा जो है ओवरलैपिंग इतना हो रहा है, यानी कि ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये ओवरलैपिंग वाला जो आ रहा है। तो यहाँ पे हम एक मार्क लगा लेंगे। इस तरीके से, और इस मार्क लगाने के बाद अब हम यहाँ से यहाँ तक का एक सेंटर निकालेंगे। इसका और इस पॉइंट के बीच का सेंटर निकालेंगे, वहाँ मार्क लगाएंगे। मैंने इन दोनों पॉइंट के सेंटर का मार्क कर लिया है, इन दोनों पॉइंट के। अब हमें बढ़ाना नहीं है, हमें कोई भी किसी भी रो में बढ़ाना नहीं है। एक चेन में हमें सिर्फ अब एक ही डबल क्रोशेट बनाना है। तो हम इस मार्क लगाए हुए हाफ पार्ट तक क्रोशेट करते हुए पहुंचेंगे। डबल क्रोशेट बना रही हूँ मैं, एक चेन में एक डबल क्रोशेट। सेंटर मार्क के पास आने पर जो सेंटर मार्क है उस पे भी मैं यहाँ पे एक क्रोशेट बनाऊंगी, डबल क्रोशेट, और यहीं से मैं इसको अपने इस पार्ट को, इस थाई एरिया को जोड़ लूँगी। इसको ऐसे स्लिप स्टिच बना के जोड़ लूँगी। तो ये हमारा पार्ट जुड़ जाएगा। अब हम नेक्स्ट राउंड की शुरुआत के लिए क्या करेंगे, चेन 1 बनाएंगे। सेम प्रोसेस, चेन 1 बना के पहली चेन में तो हम डबल क्रोशेट, फिर उससे नेक्स्ट में भी डबल क्रोशेट। हमें हर चेन में एक डबल क्रोशेट बनाना है, 1 डबल क्रोशेट इन ईच चेन। अब हम इसको इसी तरीके से ऐसे राउंड राउंड बनाते जाएंगे। तो एक पैर हमारा इस तरीके से बनते हुए कंप्लीट होगा।
फिर दूसरे पैर की कैसे शुरुआत करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको ये एक राउंड कंप्लीट करके बताती हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ। लास्ट चेन में डबल क्रोशेट बनाने के बाद इसको मैं यहाँ स्टार्टिंग के जो क्रोशेट था डबल, उससे मैं उसके टॉप से इसको स्लिप स्टिच के थ्रू ऐसे जोड़ दूँगी। ये देखिए हमारा पूरा पैर जो है एक बंद हो गया है। तो ये इस तरीके से ये मैंने एक राउंड बनाया है अभी। अब मैं यहाँ पे और कई राउंड जितने आपको रिक्वायर्ड हो उतने तक बना लूँगी। ये मेरा लास्ट राउंड है, तो मैं इसको स्लिप स्टिच बना के फिनिश कर रही हूँ इस तरीके से। टोटल कितने राउंड बने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें मैंने 8 राउंड्स बनाए हैं। और जो ये पहले वाला है ये, इसमें मैंने 7 राउंड्स बनाए हैं। 3 राउंड्स इस ऑरेंज कलर के हैं और 4 राउंड्स इस पिंक कलर के हैं। टोटल इसमें 7 राउंड्स हैं और इसमें मैंने 8 राउंड्स बनाए हैं। धागा कट कर लेते हैं। इस लूज स्ट्रैंड को हम बाद में फिनिश करेंगे, या चाहे तो आप अभी ही इसको अंदर की तरफ फंसाते हुए यहाँ पे फिनिश कर सकते हैं। कैसे फिनिश करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके से अंदर की तरफ लाएं और यहाँ पे अंदर ला के इसको नॉट लगा लें। किसी भी जगह फंसा के ऐसे नॉट लगा लिया मैंने। थोड़ा सा और फंसा लेते हैं। इस तरीके से फंसाएं कि ये नज़र ना आए। सभी लूज स्ट्रैंड्स को हम जब भी फिनिश करेंगे इसी तरीके से करेंगे। तो ये हमारा एक एरिया बन गया है। दूसरे एरिया के लिए, दूसरे लेग के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे थाई एरिया के लिए यहीं से हम इसको जोड़ेंगे। ये ओपन एरिया दिख रहा है जो, इस कॉर्नर पे जाना है हमें, लेकिन यहीं से हम जोड़ते हुए जाएंगे। इस ओपन एरिया को भी फिनिश करेंगे और इस लूज स्ट्रैंड को बाद में फिनिश कर लेंगे। स्लिप स्टिच बनाते हुए किसी भी तरीके से जोड़ सकते हैं रैंडमली। इस एरिया को हमें कम्प्लीटली बंद करना है, इस पॉइंटेड एरिया को। मेरा धागा थोड़ा स्मूथ है इसीलिए वो बार बार हुक से फिसल जा रहा है। अब हम यहाँ कॉर्नर पे आ गए हैं। कॉर्नर पे आने के बाद हम यहाँ पे इस एरिया को ऐसे करते हुए अपना ये जो ये वाला एरिया है इसको यहाँ पे, जहाँ पे हुक है, इस हुक वाले एरिया में, जहाँ पे मार्कर है उस मार्कर वाले चेन में हम इसको अपने हुक को डालेंगे ऐसे। और इसको पुल करने के बाद
इसको फिनिश कर लेंगे। जैसे अभी मैंने फिनिश करना बताया वैसे ही सेम फिनिश करेंगे। और अब हम ये सर्कल एरिया बनाएंगे। पहले तो इस तरीके से यहाँ पे हम चेन 1 बनाएंगे। चेन 1 बनाएंगे और फिर यहाँ पे हम डबल क्रोशेट सेम उसी एरिया में। अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे और डबल क्रोशेट। इसमें भी हमें बढ़ाना नहीं है, हमें सिंपली 1 डबल क्रोशेट इन ईच चेन बनाना है। तो जैसे हमने ये वाला थाई एरिया बनाया है, सेम उसी तरीके से ये वाला भी थाई एरिया, सेकंड थाई एरिया भी बना लेंगे। और सभी लूज स्ट्रैंड्स को फिनिश कर लेंगे। मैंने सभी लूज स्ट्रैंड्स को भी फिनिश कर लिया है, अंदर की तरफ हाइड करके नॉट कर लिया है, ये देखिए। अब मैं इसको डॉल को पहना के देखेंगे कि बटन कहाँ लगाना है, बटन प्लेसमेंट के लिए। मैं आपको बार बार नाप के दिखा इसलिए रही हूँ ताकि आप भी अपने डॉल को नाप के ही देखें। आपकी डॉल अगर पतली है या हेल्दी है या छोटी है या बड़ी है तो उसके अकॉर्डिंग आप नाप के करेंगे ऐसे हर बार, तो आपका साइज़ जो है डॉल का, ड्रेस का परफेक्ट आएगा। देखिए मैं इसको ऐसे यहाँ पे ऐसे टाइट करेंगे और इसको यहाँ पे टाइट करेंगे तब ये बैठेगा। तो यहाँ पे बटन लगाना है, तो मैं देख लेती हूँ कहाँ प्लेसमेंट है इसकी बटन की। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लगाऊंगी मैं। तो इस एरिया में सेकेंड रो में 6th क्रोशेट पे। तो बटन नॉर्मली जैसे हम सीव करते हैं, ये मैंने बटन लिया है नॉर्मल वाला। आप चाहे तो शैंक बटन भी लगा सकते हैं जो उभरे हुए होते हैं। ये बटन को मैं इसी सेम थ्रेड से सीव कर लूँगी। बटन सीव ऑन करने के बाद अब इसको पहना लेते हैं। हमारी डॉल का शॉर्ट्स जो है रेडी है। आप चाहे तो यहाँ पे इसको ओवरलैपिंग वाला ना बना के यहाँ पे डोरी बांधने का बना सकते हैं, लेकिन डोरी बांधने वाला जब बनाते हैं तो यहाँ पे ओपन दिखता है, इसलिए मैंने ओवरलैपिंग की है। आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। हाँ, बस ये ध्यान रखें कि नापते हुए ही डॉल को बनाएं, क्योंकि आपकी डॉल का साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है, मेरी डॉल से अलग हो सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।